नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजित महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में मरुधरा के प्राण दिव्य विभूति मरुधर केसरी गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी मारासा, शेरे राजस्थान गुरुदेव श्री रूपचंद जी मारासा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज से जुड़े महामंत्र नवकार का जाप हुआ। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, श्रावक की दिनचर्या में सबसे पहला कर्तव्य नमस्कार मंत्र का स्मरण करना है। यह मंगलकारक है। पंच परमेष्ठियों अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु के स्वरूप को समझकर उनके गुण चिंतन करते हुए मन में जो समर्पण का भाव उत्पन्न होता है वही वास्तविक नमन है। श्रद्धा इस मंत्र का मूल प्रवाह है। अहंकार के विसर्जन सूचक शब्द नमो से शुरू होने वाला यह महामंत्र किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति विशेष से संबंध नहीं रखता। जिन्होंने तप ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है, ऐसे सभी महापुरुषों को नमस्कार किया है। मंत्रराज नवकार संसार के सभी मंत्रों का मूल है। इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। यह मंत्र पापों का नाश करने वाला व मंगलकारी है। संसार सागर से भव पार कराने वाली नौक के समान महामंत्र नवकार है। इसको श्रद्धा भाव से जपने वाला नर से नारायण बन सकता है। इसी धर्म सभा में साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि जीवन को यदि कर्मों के बोझ से मुक्त करना है अथवा आनंद एवं शांति से अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी है तो नवकार मंत्र को सिर्फ रटे नहीं बल्कि उसके एक एक सूत्र पर अंतर से चिंतन और वह साधना भी करे जिससे आत्मा सुकून अनुभव कर पाती है। नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा, संसार में पापी से पापी व्यक्ति कठोर तपसाधना करके अपना भव सुधार सकता है। सच्चे मन से धर्म की ध्वजा को थाम कर आगे बढ़ते रहें, तभी धर्म सुरक्षित रह पाएगा और हमारा चित्त पावन बनेगा। पूज्य महासती वृंद की प्रेरणा से श्रावक श्राविकाओं में तपस्या का क्रम जारी है। श्रीमती फैंसी बाई कावेडिया के आज 18 उपवास एवं अभिषेक पूनमिया के 8 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। संघ ने सात्विक हर्ष पूर्वक तप साधकों की अनुमोदना की। सादरी संघ महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने जानकारी दी कि परम उपकारी त्रय गुरु भगवंत श्री बुद्ध मिश्री रूप रजत जन्म जयंती पर 7 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत दिनांक 18 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन चतुर्विद संघ के तत्वावधान में होगा। एकलिंगजी मंदिर में पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ आए एक न्यायिक अधिकारी के साथ 14 अगस्त को वहां नियुक्त सिक्योरिटी गार्डों ने मारपीट कर दी थी तथा उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। मामले में न्यायिक अधिकारी की पत्नी की ओर से रिपोर्ट दी गई थी। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्डों ने भी न्यायिक अधिकारी व उनके परिजनों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दी। जानकारी के अनुसार टोंक से एक न्यायिक अधिकारी पत्नी, बच्चे, साव, पिता व अन्य परिजनों के साथ एकलिंगजी में जलाभिषेक करने आए थे। न्यायिक अधिकारी वीआईपी सुविधा न लेकर आम नागरिक की तरह लाइन में लगे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मंदिर में लगे सिक्योरिटी गार्ड ने लाइन में लगे सभी को भेड़ बकरी कहकर संबोधित किया। इस बात पर न्यायिक अधिकारी ने विरोध जताया। इस पर कुछ अन्य गार्ड और एक महिला गार्ड भाग कर आए। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के साथ मारपीट शुरू कर दी और चश्मा तोड़ दिया। आगे खड़े उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने विरोध किया तो उन्हें भी उठाकर पटक दिया। जब न्यायिक अधिकारी के साव ने इसका विरोध किया तो उसका भी गला दबाया। ये देखकर न्यायिक अधिकारी की पत्नी ने विरोध किया तो पुरुष गार्ड्स ने इसके साथ मारपीट और अश्लीलता की और उठाकर ले जाने का प्रयास किया। गार्ड्स में से एक ने खुद को स्वरूप सिंह और एक अन्य चौहान होना बता रहे थे। वहीं मुकदमा दर्ज करवाने पर समझौता के लिए बार बार दबाव बनाया गया। घटनाक्रम के बाद न्यायिक अधिकारी सुखेर थाने पहुंचे, जहां पर पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दी। करीब 2 घंटे तक बैठाए रखने के बाद भी न तो इस परिवार का मेडिकल करवाया और न ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। न्यायिक अधिकारी के पास मामले में समझौता करने के लिए फोन आने लगे और बार बार दबाव बनाया जाने लगा। इधर न्यायिक अधिकारी प्रकरण दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे और अपनी ओर से रिपोर्ट दी थी।
मंदिर के गार्ड्स द्वारा गुंडागर्दी करते हुए न्यायिक अधिकारी और उनके परिवारजन के साथ मारपीट करने और फिर कानूनी कार्यवाही करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने तथा मजिस्ट्रेट को थाने में बैठाए रखने व रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बनाने व विलंबित समय के बाद मेडिकल मुआयना करवाने सहित पुलिस की कार्यशैली के विरोध में प्रदेश की विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों में से दी बार एसोसिएशन अमेर, अभिभाषक संघ बेगू, अधिवक्ता संघ बाड़मेर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अनूपगढ़, अभिभाषक संघ बीदासर, अभिभाषक संघ सुजानगढ़, जिला बार एसोसिएशन केकड़ी, अभिभाषक परिषद भिनाय, अभिभाषक संघ निन्वाई सहित कई बार एसोसिएशन ने राज्य के मुख्य न्यायाधिपति व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुरक्षा गार्ड सहित वारदात में शामिल लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग करते हुए संबंधित थाने के दोषी कर्मचारियों को भी निलंबित करने की मांग करते हुए मामले में स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। इसके साथ ही निंदा प्रस्ताव पास कर न्यायिक कार्य का भी बहिष्कार किया गया है। बहरहाल अभी तक पुलिस द्वारा न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है न ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है। ऐसी सूरत में ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में जब न्यायिक अधिकारी को ही न्याय प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो ऐसे में आम नागरिक को तो न्याय की उम्मीद करना ही बेमानी होगी। मसूदा क्षेत्र की अंधेरी देवरी में स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक गार्ड की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से मृतक के परिजनों के साथ पहुंचे विभिन्न गांव के लोगों ने श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाले रखा। घटना से जुड़े तथ्यों के अनुसार थल सेना से सेवानिवृत्ति एवं पिछले 16 साल से श्री सीमेंट फैक्ट्री में बतौर गार्ड कार्यरत मसूदा उपखंड क्षेत्र की हरराजपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम पचपड़ी निवासी जयसिंह पुत्र बिरदा सिंह रावत की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले का अत्यंत गंभीर विचारणीय बिंदु ये सामने आया कि फैक्ट्री मैनेजमेंट ने मृतक के परिजनों को सूचना तक नहीं दी और मृतक गार्ड के शव को अमृतक और चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। मृतक के बड़े भाई चिमन सिंह रावत की माने तो उसके छोटे भाई जयसिंह की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई इसका अभी भी खुलासा नहीं हो पाया और श्री सीमेंट मैनेजमेंट ने उसके भाई जयसिंह के शव को ब्यावर के अमृत और चिकित्सालय की मोर्चरी में ले रखवा दिया और परिजनों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। परिजनों को किसी दूसरे माध्यम से सूचना मिलने पर पहले चिकित्सालय की मोर्चरी में जाकर उसके भाई की शिनाख्त करने के बाद फिर श्री सीमेंट फैक्ट्री गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करने के दौरान हरराजपुरा सरपंच इकबाल काठात व पूर्व सरपंच विजय सिंह रावत सहित विभिन्न गांव के ग्रामीण मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्यावर सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान मृतक के परिजन एवं धरनार्थियों की मांग के अनुसार मृतक के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि एवं मृतक के पुत्र को नौकरी देने की मांग रखी गई, परंतु फैक्ट्री मैनेजमेंट ने इस मांग को मानने के लिए इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों को सहायता राशि एवं पुत्र को नौकरी की मांग को नहीं मांगे जाने के कारण धरना प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। काफी देर बाद श्री सीमेंट के अधिकारी विनय सक्सेना एवं परिजनों की ओर से मध्यस्थता करने वालों के बीच हुई समझौता वार्ता में मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि एवं मृतक के पुत्र को नौकरी देने पर बनी सहमति के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। इसके बाद ही परिजन एवं रिश्तेदार मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर उसके पैतृक गांव बचपड़ी ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की मौत को लेकर श्री सीमेंट मैनेजमेंट पर सीधे तौर पर यद्यपि कोई आरोप तो नहीं बनता है, पर मृतक की मौत की सूचना परिजनों को नहीं देना मानवीय दृष्टिकोण से तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। श्री सीमेंट फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करने वाले जयसिंह रावत की मौत के बारे में की गई तथ्यात्मक जानकारी में उसकी मौत को लेकर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसमें श्री सीमेंट मैनेजमेंट पर सीधे तौर पर कोई आरोप बनता हो, परंतु मृतक की मौत की सूचना परिजनों को नहीं देने से मानवीय दृष्टिकोण के विपरीत तो कही जा सकता है। मृतक जयसिंह की मौत के बारे में धरना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों के अलावा अन्य सूत्रों से की जानकारी में यह बात सामने आई है कि मृतक जयसिंह के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, अपितु हृदय घात से उसकी मौत होना सामने आने से एक बात तो कम से कम स्पष्ट हो गई कि इस मामले में फैक्ट्री मैनेजमेंट पर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण तो नहीं किया जा सकता है। पर जिस फैक्ट्री में जयसिंह पिछले 16 वर्षों से काम कर रहा है और उसकी मौत होने पर मैनेजमेंट ने मृतक के शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर मृतक के परिजनों को मृतक की मौत की सूचना नहीं देने को मानवीय दृष्टिकोण से तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता है।
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर जिले स्तर पर हुआ सम्मान। अब तक 2500 से अधिक भारी वाहन चालकों को दे चुके निःशुल्क प्रशिक्षण। ग्राम सिंगावल के H48 पर स्थित देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को संचालित कर रही संस्था वाहन चालक कौशल विकास संस्थान सिंगावल को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वाधीनता दिवस समारोह 2024 अजमेर पुलिस लाइन ग्राउंड में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल, जिला प्रशासन अजमेर द्वारा संस्थान की डायरेक्टर ऋतु चौहान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चौहान ने बताया कि संस्थान पर अब तक 2500 से अधिक भारी वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूक कर रहे हैं ताकि देश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम किया जा सकेगा। साथ ही सभी ड्राइवरों को निःशुल्क ड्राइवर किट भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही देश को विकसित राष्ट्र बनने के साथ साथ हादसों रहित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के सांस्कृतिक सचिव व विद्वान अधिवक्ता सुनील जैन का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता सुनील जैन का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी ने बताया कि आज बार के अधिवक्ता साथी सुनील जैन का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में उनका केक कटवाकर खुशी जाहिर की तथा उनका माला व साफा पहनाकर तथा दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के सदस्य मनोज आहूजा ने बताया कि अधिवक्ता सुनील जैन केकड़ी न्यायालय में लगभग 10 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, गजराज सिंह कानावत, दशरथ सिंह कांदलोत, लोकेश शर्मा, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, एडवोकेट नितिन जोशी, एडवोकेट सीताराम कुमावत, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, शिव प्रकाश चौधरी, एडवोकेट भारती पोपटनी, एडवोकेट मोहन सिंह राठौड़, एडवोकेट सचिन राव, मुंशी फूलचंद, मुंशी हरिशंकर चौधरी, मुंशी विनोद स्टाम्प वैंडर कमल दादीट सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। इस मौके पर बर्थडे बॉय सुनील जैन ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के मंदिर में सावन के पवित्र महीने में धर्म की बयार बहती हुई दिखाई दे रही है। श्रीराम पारायण मंडल द्वारा रामचरितमानस का पाठ करते हुए संगीतमय चौपाइयों का वाचन किया जा रहा है। सनातन धर्म की सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रीराम पारायण मंडल के नेतृत्व में व्यासपीठ पर विराजमान कुंवर वीरेंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा प्रतिदिन साय 7 बजे से 9:30 बजे तक रामचरितमानस का मास पारायण का अनुष्ठान किया जा रहा है। पारायण मंडल के विनोद सरवाल ने बताया कि व्यासपीठ पर विराजित कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ के माध्यम से वाचन किया, जिससे समूचा भक्त मंडल भाव विभोर हो गया। उन्होंने बताया कि सावन के महीने के 30 दिन मास पारायण का आयोजन किया जा रहा है, जो परंपरा इस गांव में बरसों से चली आ रही है। इस अवसर पर पारायण मंडल के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, गंगाराम माली, लालाराम लोहार, सोहन माली,
अध्यापक विनोद कुमार सरवाल, सत्यनारायण बारी, शिव प्रकाश लुनिया, मगन लाल जाट, फूलचंद कीर, विनोद खारोल, पप्पू माली, घीसू माली, कमल छिपा, राधेश्याम खाती आदि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान सत्यनारायण के अनन्य भक्त शिक्षक पवन धूमश ने बताया कि कस्बे के श्रीराम पारायण मंडल के मुख्य टीकाकार कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जिनकी अनुपस्थिति में विनोद वर्मा द्वारा भी किया जाता है। पप्पू माली व महावीर टेलर हारमोनियम बजाते हैं। गंगाराम माली ढोलक वादक हैं। श्रीराम पारायण मंडल द्वारा कस्बे में बिना जात पात ऊंच नीच के सभी के निमंत्रण पर जाकर पाठ करते हैं। कस्बे के कई मुस्लिम परिवारों द्वारा भी इस पारायण मंडल को आमंत्रित करते हुए सुंदरकांड का पाठ करवाया जा चुका है। मकान का मुहूर्त हो, चाहे व्यापार वाणिज्य का शुभारंभ हो और चाहे सुख शांति समृद्धि का उद्देश्य हो, सभी ग्रामीण जन पहले सुंदरकांड का पाठ करवाने के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। नसीराबाद क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने किसानों की फसलों को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इस आपदा ने न केवल किसानों की मेहनत को व्यर्थ कर दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। इस संकट की घड़ी में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, तहसीलदार महेश शेषमा से देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एन प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने क्षेत्र में तत्काल गिरदावरी सर्वे कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। भडाना ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण न केवल फसलें बर्बाद हुई, बल्कि किसानों को जो आर्थिक संकट झेलना पड़ा है वह अत्यंत चिंतनीय है। अधिकांश किसान उधार के खाद और बीज से अपनी फसलें बोते हैं और जब प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति की कमर टूट जाती है। ये स्थिति किसानों के लिए अत्यंत कठिन और दुखदायी है, क्योंकि वे पहले से ही कृषि कार्य की चुनौतियों और वित्तीय दबावों से जूझ रहे हैं। किसानों की इस विकट स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उपखंड अधिकारी से मांग की है कि तत्काल एक सर्वेक्षण किया जाए ताकि प्रभावित फसलों का उचित मूल्यांकन किया जा सके। इस सर्वेक्षण के आधार पर किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। भडाना का कहना है कि कृषि कार्यों से विमुक्त हो रहे किसानों के लिए ये कदम न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त करेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ये भी कहा कि सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्रीय पर्वों पर लाल किले से किसानों की समृद्धि की चिंता की है। प्रधानमंत्री जी का ये निरंतर समर्थन किसानों को उनके कठिन समय में राहत प्रदान करने में सहायक होता है। प्रदेश की भजन लाल सरकार सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और किसानों की सहायता को प्राथमिकता देगी। भडाना ने आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे इस समय किसान भाइयों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्थन दिखाएं। सरकार ने इस आपदा की क्षति को समझते हुए प्रभावित किसानों की सहायता के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। अब हमें इस प्रक्रिया में सहयोग करके सुनिश्चित करना है कि राहत कार्य तेजी से और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के लिए कस्बे के बाजार सज गए हैं। महिलाओं ने अभी से खरीदारी शुरू कर दी है। बाजारों में भीड़ जुटने से कारोबारी भी खुश हैं। कस्बे में राखी के लिए सजे बाजार में व्यापारियों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। राखी की खरीदारी के साथ साथ कपड़े और स्वर्ण आभूषणों की दुकानों में भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार में 200 रुपये तक की आकर्षक राखियां मौजूद हैं। इनमें रेशम के धागे की विशेष नक्काशी कर रखी है। शनिवार को शहर के मुख्य बाजार, ब्यावर रोड परिसर, पुलिया के नीचे सजे मार्केट में स्थित दुकानों में राखियों, मिठाई के अलावा स्वर्णकारों की दुकानों में भी महिलाओं को राखियां खरीदते देखा गया। मनियारी विक्रेता बजरंग लक्ष्यकार, फूल सिंह बंजारा, प्रवीण जायसवाल, पवन शर्मा ने बताया कि उनकी दुकानों में राखी खरीदने को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। सोने चांदी के व्यापारी गिरधारी सोनी ने बताया कि सोने चांदी के ब्रेसलेट भी महिलाओं की मांग के तहत तैयार किए जा रहे हैं। कपड़ा विक्रेता जितेंद्र टेलर ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर आकर्षक परिधान मंगवाए गए हैं, जिसकी खरीदारी को लेकर महिलाओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। मिठाई की दुकानों में भी विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी है। दूध और खोए की मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट से भी विशेष तरह की मिठाइयां तैयार हो रही है। रबड़ी, मलाई बर्फी और गुजिया के अलावा कलाकंद, बेसन की चक्की, मोतीचूर के लड्डू और शुगर फ्री मिठाइयां भी कुछ दुकानों में बनना शुरू हो चुकी है।
मिठाई विक्रेता दौलत कुमावत, कमलेश लालवानी ने बताया कि ग्राहकों को सस्ते दामों पर गुणवत्ता के साथ मिठाइयां उपलब्ध करवाने की तैयारियां शुरू की गई हैं।